टॉपिक है सुखद भविष्य में विश्वास करें। स्वर्ग युग, सत्य युग, नवीन युग द्रुत गति से बड़ी शान से दौड़ता हुआ चला आ रहा है। यह असंदिग्ध सुखद भविष्य विद्वान आत्मदर्शी संत पुरुष सूक्ष्म दृष्टि से ही नहीं, स्थूल नेत्रों से भी देख सकते हैं। संसार में अच्छाई, सच्चाई तथा शिव तत्व का बुराई की अपेक्षा अब भी अधिक है। हम मानते हैं कि इस युग में मानव का नैतिक एवं आत्मिक पतन हुआ है, किंतु इतने पर भी उसमें दिव्यता और ईश्वर के अंश अधिक हैं। मिथ्या भाषण की अपेक्षा सत्य भाषण अपेक्षाकृत अधिक हैं। झूठ, कपट, अन्याय की अपेक्षा अधिकांश मनुष्यों में सत्य, न्याय, नैतिकता ही अधिक है। रोग, शोक और मानसिक वेदना की अपेक्षा स्वास्थ्य और आनंद की मात्रा अधिक है। संक्षेप में यूँ कहें कि अशुद्ध मनोव्यापार की अपेक्षा शुद्ध, पवित्र और सुंदर मनोव्यापार अधिक है। यदि अच्छाई अधिक न रहती और बुराई उसके ऊपर चढ़ बैठती, तो यह संसार नष्ट हो जाता। संसार की अन्य कोई भी शक्ति उसे न बचा पाती। अच्छाई ने, मनुष्य के स्वत्व ने ही संसार को समाप्त होने से बचा रखा है। इन संसार में अधिक संख्या पवित्र आत्माओं, सज्जनों, सत्कार्यों में संलग्न साधु पुरुषों, आत्मदर्शी ज्ञानवानों तथा पुण्य आत्माओं की ही है। उन्हीं के पुण्य प्रताप, सद्भावनाओं और शुभ संकल्पों पर हम सुखद भविष्य की आशा कर सकते हैं। वास्तव में विश्वव्यापी आत्मा एक ही है। हाँ, इस अनंत ब्रह्मांड के खंड-खंड में एक ही ईश्वर तत्व व्याप्त है। हम सब प्राणी विशेषतः सत चित आनंद स्वरूप मनुष्य उसी विश्वव्यापी ईश्वर के अंश हैं। हम सब खंड-खंड में विभक्त होकर भी एक ही हैं। एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। हम तुम पृथक-पृथक न होकर एक ईश्वर के पूर्ण अंश हैं। मनुष्य की विभिन्नताओं में भी अंततः आंतरिक एकता ही है। वर्षा के उपरांत पत्तियों पर ठहरी पानी की बूंदों पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, तब नाना प्रतिमूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। हर एक बिंदु में सूर्य की मूर्ति दिखाई पड़ती है। लाखों सूर्य दिखाई देने लगते हैं, किंतु वास्तविक सूर्य एक ही है। इसी प्रकार इस समाज में हमें नाना वर्णों, वर्गों, पेशों और आयु के स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं, किंतु वे सब अंतः स्थिति ईश्वर के प्रतिमा मात्र हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सबके हृदय में अच्छाई का केंद्र बिंदु मात्र ईश्वर है। हम सब उसकी दिव्यताओं के समीप हैं। इस विश्व में आत्मा केवल एक ही है और वही हम तुम तथा संसार के अन्य समस्त प्राणियों के शरीर में प्रतिबिंबित होती है और वही भिन्न-भिन्न आत्माओं के रूप में प्रदर्शित होती है। अपनी इस धारणा के कारण ही हम कह सकते हैं कि इस विश्व का मनुष्य जाति का भविष्य सुखद है। हम जैसे-जैसे विकसित होंगे, हमारे ईश्वरत्व का प्रसार होता होगा। दिव्य गुणों को फैलने से संसार में प्रेम, सुख, शांति और विवेक का राज्य फैलेगा। मनुष्यों भविष्य में शुभ स म मनुष्यों के लिए भविष्य में शुभ समय आने वाला है। वर्तमान की बुराइयों का शोधन होकर, अन्याय, भ्रष्टाचार, अनैतिकता का अंत होकर नई सुखद व्यवस्था स्थापित होगी। सतयुग आ रहा है, अपने समस्त आकर्षण और शान-शौकत से आ रहा है। उसके स्वागत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। भविष्य में पाप घटेंगे, उनका स्थान पुण्य लेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। मनुष्य सुस्थिर और विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत करने को एक अदृश्य सत्ता द्वारा बाध्य किए जाएँगे। वर्तमान में आर्थिक संकट, पूंजीवाद द्वारा गरीब जनता का शोषण, रोग, शोक, दुःख इत्यादि नष्ट होते जाएँगे। नया युग कब आता है? युग परिवर्तन कब होता है? जब पाप, मिथ्याचार, स्वार्थ, लिप्सा, मद, विलास इत्यादि की वृद्धि हो जाती है, पाप के भय से पृथ्वी काँपने लगती है, मनुष्य अपने ईश्वरत्व को भूलने लगता है, सच्चाई और ईमानदारी का नुकसान होता है, आसुरी प्रलोभन बढ़ जाते हैं और मनुष्य इंद्रिय लालसा, तृप्ति को ही जीवन का मूल आधार समझने लगता है, तब युग परिवर्तन होता है। सत्य मानव देह में ईश्वर का अवतार होता है। नास्तिकता को दूर कर पुनः आस्तिकता का राज्य फैलता है। सत्य, न्याय, प्रेम, सहानुभूति का प्रकाश फैलता है। आत्मा का जाज्वल्यमान तेज सर्वत्र छा जाता है। गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अब इंद्रिय लोलुपता, स्वार्थ और आसुरी प्रवृत्तियों की चरम सीमा आ गई है। मनुष्य जड़ विज्ञान की नास्तिकता से ऊपर अब देवत्व की ओर अग्रसर हो रहा है। मनुष्य के राजनीति के और विज्ञान के दुष्ट प्रयोगों से घबराकर सत्यता और न्याय की ओर मुड़ चला है। अपने देवत्व के प्रकाश में ही उसे सच्ची शांति और अक्षय सुख प्राप्त हो सकता है। अब वह पाप, युद्ध, स्वार्थ के बहकावे में नहीं आएगा, वरन सत्य, प्रेम और न्याय के सुमधुर फल चखेगा। सतयुग आ रहा है, हमें स्वागत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह स्वागत तब हो सकता है, जब हम में से प्रत्येक मनुष्य अपने देवत्व अर्थात सद्गुणों को अपने कार्यों और व्यवहारों में स्पष्ट करना प्रारंभ कर दे। सत्य, प्रेम और न्याय को फैलाने में दत्तचित्त हो जाए। अच्छाई फैलाकर फैलाने में हम सब मिलकर साथ चलें। वेदों में कहा गया है, हे मनुष्यों मिलकर चलो, मिलकर बोलो, क्योंकि तुम्हारे मनों के भाव समान हो। जैसे तुम्हारे पूर्वज विद्वान के समान ज्ञान रहते हुए काम करते थे, वैसे ही तुम भी करो। अर्थात गुणों में बड़े बनते हुए, ज्ञान को बढ़ाते हुए, एक-दूसरे को प्रसन्न करते हुए, मिलकर कार्यभार उठाते हुए, एक-दूसरे को मीठी वाणी बोलते हुए चलो। मैं तुम्हें सत्य, न्याय, प्रेम को फैलाने के लिए आपसे मित्रता करने, मिलकर बैठने और एक मन से रहने का उपदेश कहता हूँ। साथियों, सतपथ कदम पर बढ़ाओ, सत्य की शोक निवारक, शांतिदायक, प्रेम प्रसारक संपत्तियां सनातन है। सत्य वचन, सत्य व्यवहार, सत्य कार्य करना पापों और वर्जनीय वस्तुओं का नाश करता है। दीप्तिमान आकाश के सत्य को जगाने वाली ज्योति वाणी सांसारिक प्रपंचों में फंसे हुए मनुष्य को भी सुन लेते हैं। वेद भगवान आदेश करते हैं, हे मनुष्यों, असत्य की ओर नहीं, सत्य की ओर चलो। झूठ, मायाचार, स्वार्थ के अंधकार में मत भटको, सत्य के प्रकाश में आओ। इस वास्तविकता का निरीक्षण करो। तुच्छ विषय वासना, इंद्रिय लिप्सा, तृष्णा की ओस चाटने से तृप्ति नहीं मिल सकेगी। दुःख, दुर्भाग्य की ज्वाला जलती रहेगी और तिल-तिल कर तुमको जलाती रहेगी। उस जलने से झुलसते हुए हर घड़ी रोना, पछताना, क्रुद्ध होना, झुंझलाना और सिर धुनना होगा। भवसागर में अनेक दुखों का भंडार भरा हुआ दिखाई देता है। उसका कारण यह है कि हम सत्य की शीतल सरिता का किनारा छोड़कर असत्य के रेगिस्तान में जा पहुँचते हैं और मवेशी जलती हुई बालू में पाँव डालने से कष्ट होता है। उसे सहते हुए ऐसा ख्याल करते हैं कि संसार में ऐसी जलती हुई रेत भरी हुई है। अतः वेद असत्य को हटाकर सत्य की ओर चलने का आदेश देते हैं। वेदों में कहा है, असतो मा सद्गमः। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को।